तो बरेली दर्पण इस वक्त बरखेड़ा विधानसभा के शिवनगर पहुंच चुका है। शिवनगर का ये जो है स्कूल है, यहाँ पर चुनाव हो रहा है। यहाँ का किस तरह का माहौल है, किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं, वो जानने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक है काफी तादाद में वोट पड़ चुके हैं यहाँ पर। अभी तक आप बता रहे थे कितना वोट पड़ चुका होगा? 55% पड़ चुका है। हाँ, 55% पड़ चुका है। कैसा जोश है इसका? मतलब जोश काफी हाँ, है, जोश काफी है, बढ़िया है जी जी। हाँ, और पढ़ रहे हैं वोट पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं यहाँ के लोग? कहा जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर ध्यान में रखते हुए चलो हाँ भाई सरकार ये है तो बेहतर है, तो उसने ये काम किए हैं, या फिर कुछ बदलाव की तरफ बढ़ रही है? नहीं, बदलाव क्या है, जो सरकार हमारी है वो बढ़िया है, उसके तरफ जो है वोट पड़ रहे हैं हमारी तरफ से। सरकार ने बेहतर काम हाँ, किया है। बेहतर काम किया है सब हमारे साथ में, लोगों के साथ में। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और कितने कितने वोटर होंगे आपके गांव में? तकरीबन 4,500 वोटर हैं। हाँ, चलिए, कैसा जोश है, क्या है, कौन से मुद्दे हैं जिनको के लेकर वोट दे रहे हैं सब लोग? सरकार जो चल रही वही है। सरकार जो चल रही है वो है बेहतर है, सरकार बेहतर काम कर रही है, जाहिर सी बात है जब बेहतर है। लेकिन जो है लोग तकरीबन काफ़ी तादाद में, एग्जैक्ट पोजीशन तो मैं अंदर जाकर पता करूंगा कि कितना मतदान हो चुका है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए, न्याय पंचायत संकुल केंद्र है शिवनगर पूरनपुर में। कितना वोट पड़ चुका है, कुछ आइडिया है किसी को? कितना वोट पड़ चुका होगा अब तक? कितने परसेंट वोट पड़ गया? 57%। कितनी बड़ी आबादी है यहाँ पर आपके गाँव? 3300 की आबादी है। 3300 की। कैसा लोगों में किस तरह का जोश खरोश रहा? 57% पड़ गया, एक अच्छा परसेंटेज कहा जाए। हाँ, क्या टाइम क्या हो रहा है? टाइम पता नहीं कितना हुआ। चलिए, जो भी 2:30 बजे गया, 2 बजे तक 57% वोट पड़ गया है। बहुत सारे लोग हैं। वोट डाल दिया आपने माता जी? जी, चलिए, कैसा रहा वोट? आराम से डाल दिया? चलिए, क्या लग रहा है, सरकार से काम से खुश हैं? चलिए, ज्यादा क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाका है, महिलाओं के लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे वोटर हैं। बाबा, आप वोट डालने आए थे? स्टाफ में। अच्छा, स्टाफ में हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हम देखें कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर औरतें वोट डालती हुई दिख रही हैं। मर्द हजरात जो हैं, क्या उन्होंने वोट डाल दिया है, ये भी जानने की कोशिश करूँगा मैं। भैया, वोट डालने आए हैं? वोट डालने आए हैं? आइए, थोड़ी 1 मिनट बात कर लेंगे। आप डालेंगी वोट? सरकार ने काम वाम ठीक किया नहीं किया? वो तो डालने हैं, करें ठीक तो ना करें ठीक। अच्छा, हमें लोगों ने तो डालने ही डालने हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि आपने मत का अधिकार करना जरूरी। माता जी कुछ कह रही थी जी, क्या कह रही हैं? कुछ ना जय करे ना करे, हमें तो वोट डाले, वोट क्यों खराब करेंगे? वोट क्यों खराब करेंगे? सरकार करे या ना करे। भीड़ बहुत कम नजर आ रही है, क्या बात है? औरतें डाल गए सुबह से बढ़िया रहे वोट। सुबह से वोट पड़ ही रहे हैं। हालांकि मैं देखूं कि ज्यादातर जो है औरतें ही नजर आ रही हैं। क्या बात है, मर्दों ने वोट डाल दिए गांव की? क्या हुआ यहाँ? बहुत कम आप ही औरतें ही दिख रही हैं। वोट देंगे, खराब क्यों करेंगे? नहीं, आदमी नहीं दिख रहे हैं, कह रहा हूँ। ये वोट पड़ गए, आदमी सब घर पड़ की गया, डाल पड़ गया। चलिए, कुछ क्या किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए? कौन कौन सी जरूरत है जो आपकी हल हुई है, या आगे सरकार से क्या उम्मीदें लगा रही हैं? क्या उम्मीद है? मेरे तो पास कुछ नहीं मिला, हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। लेटरिन तक नहीं मिली है। लेटरिन? वैसे सरकार तो कहती है कि हमने तो हर जगह नहीं, लेटरिन मेरे को नहीं मिली। तो फिर शौच के लिए क्या बनाया हुआ है? क्या नहीं, और किसी के जाते हैं घर में। जंगल में भी जाना पड़ता है? नहीं, घर में जाते हैं और बारी में जाते हैं। घर बार बना नहीं बना आपका? नहीं बना, शौच भी नहीं बना? कुछ नहीं बना था। चलिए, शौचालय भी नहीं बना। आप बताइए, आपके घर बार में तो आपको तो जरूरत नहीं थी शौचालय वगैरह की? कुछ नहीं मिला, आता है वो भी कट जाता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। जैसे राशन वाशन मिल रहा है? राशन हाँ मिल रहा है। राशन मिल रहा है। और जैसे क्या चीज मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली? मिलने क्या चाहिए, लेटरिन है या कमरा है, जो वायरो है, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिला है ना। अपने विधायक जी जो थे उनसे कहा होता? अब विधायक जी से कहा हो तो का वह थोड़ी ना वह कर रहे वो दे रहे। चलिए, तो सरकार तो यही रहेगी। अब सरकार तो जो है बन जाए भाई जी। और सरकार से खुश है नहीं है? वैसे ही सरकार से तो खुश हुई है भाई। चलिए, और सरकार से तो खुश ही है। सरकार से खुश हैं, जाहिर सी बात है। कहती हैं शौचालय नहीं मिला, घर कमरा चाहिए था। कैसा माहौल है चुनाव का? माहौल ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है। चलिए, तो क्या कुछ बदलाव आएगा या जैसा था वैसे सही बदलाव रहा? तो सरकार को करना चाहिए। वैसे तो माहौल तो सरकार का ही अच्छा चल रहा है। सरकार का अच्छा चल रहा है। हाँ, मगर सरकार को थोड़े नियम और आगे चल के चेंज करने चाहिए। जी, आगे नियम और बढ़ाने चाहिए। मतलब क्या जो कुछ ऐसी चीजें बहुत जो जरूरत है? काश्तकार को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, यूरिया दुनियादारी और कई मतलब यूरिया की नहीं, हाँ यूरिया की। आपकी बात 2 मिनट बात DDP वो का ना उसका जी।
NPK वगैरह इस पे बहुत हाई रेट बढ़ गए हैं अब। जी। इसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, और डीजल वगैरह पेट्रोल महंगाई हाँ, महंगाई वो पे लोग उसके कह रहे हैं उस बहुत पे महंगाई हाँ, हुई ये है। चीज़ें आगे चल के सस्ती होनी चाहिए ना। सस्ती होनी चाहिए, तो क्यों सरकार हुई क्यों है उम्मीद आगे को हो जाएगी? अब उम्मीद लगा के ही तो वोट फिर से दे रहे हैं ना। अच्छा, सरकार वही बन रही है, कुछ चेंज बदलाव की तरफ जा रहा हमारी है? उम्मीद से तो वही आएगी, हमारी उम्मीद से तो वही आएगी। तो वही आएगी, उम्मीद है कि कुछ होगा। अच्छा, जानवर उनवर यहाँ पर तो नहीं परेशान कर रहे हैं? खेत पे जानवर तो बहुत परेशान करते हैं। कर रहे हैं। गौशाला वगैरह बनी नहीं बनी यहाँ? कहीं नहीं बनी है, वो वहाँ पे है टांडे में। कांडे में है। तो यहाँ पर जानवरों को फिर कैसे कैसे क्या करते हैं? वैसे ही खा रहे हैं, खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। नुकसान तो हो रहा है। तो फैसल में बहुत नुकसान हो रहा होगा। हाँ, नुकसान तो हो रहा है। ये आप बताओ कि कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए थे जो नहीं हुए हाल? आपके लिए क्या? नहीं, जानवर उनवर की ये बात है, ये छोड़े तो हम ही आप ही नहीं कि ये सरकार तो छोड़े नहीं आई नहीं। क्या नहीं आई? सरकार तो ये जानवर छोड़ने आई नहीं। छोड़े छोड़े ये काश्तकारों ने अपने अपने छोड़े। एक गाय या जानवर पाल नहीं सकते तो छोड़ो ना, क्यों है आप? दूध आपने खाया तो छोड़े क्यों है? छोड़े क्यों है, ये बात सही है, हमारी अपनी गलती है, हमने छोड़े। लेकिन एक बात बताइए, सरकार ने तो बहुत सारे जो है वो गौशालाएं बनाई, सरकार ने कहा हम गौशाला बना रहे हैं, और एक तरह से लोग विपक्ष तो इसी मुद्दे को लेकर बैठ गया है, लोग लेकर बैठ गए हैं। उसे जो हमारे खेत खराब हो रहे के लिए बहाना चाहिए कोई ना कोई। हैं। ये बताइए, गाँव में किसान तो परेशान है, आम इंसान कह रहा अरे है। वो तो सही है, किसान तो परेशान नहीं, लेकिन है तो अपने काश्तकार वही हैं, उन्हें जानवर हैं, तो जानवर जाएंगे कहाँ पर? जानवर जाएंगे कहाँ पर? हम ही ने छोड़ दिए हैं जानवर। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये गांव है शिवनगर, पूरनपुर, पीलीभीत। कहा जाए कि ये जो है बरखेड़ा विधानसभा आता है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोग कहते हैं महिलाओं से बात की, खास तौर से मर्द बहुत कम मिले। हमारी एक बार कोशिश ये रहेगी कि कम से कम कुछ मर्दों से भी बात की जाए। वोट डालने आए साहब? हाँ जी। जी साहब, आप हमारे साथ बरेली दर्पण पर लाइव जुड़े हुए हैं। क्या कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचकर आज वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे क्या, सरकार को वोट डाल रहे हैं। सरकार ने काम अच्छे किए हैं, तो हाँ, क्या उम्मीदें हैं आगे? क्या उम्मीदें हैं? कुछ काम रह गए हों, पूरे होना चाहिए। भाई देखो, जो सरकार जो मुद्दे बता रही है वो पूरे करे जी। कहते हैं लोग जानवरों से बड़े परेशान हैं। हाँ, जानवर साहब बहुत परेशान करते हैं जानवर। खेती आदमियों के मतलब एक एकड़ एक दिन में साफ कर देते हैं। एक एकड़ तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा पैदावार बहुत कम होगी किसानों की, तो बिल्कुल बहुत कम हो गई, कमर तोड़ दे रहे हैं जानवर। तो इसका हल क्यों नहीं निकाला? अब ये बताओ कि रात 12 बजे लोग जानवरों को लोग पीछे रखाते हैं अपने अपने खेत। यहाँ पर भी ऐसा ही हाल है, यहाँ और पर गाँव में भी ऐसा ही हाल है, मैंने देखा। और सारे गांव में ऐसा ही हाल है। जानवर आ कहाँ से गए इतने बहुत सारे? जानवर यही छोटे हुए सांड हैं, मतलब गाय जिसने बांधी है उसने बछड़े छोड़ दिए, और बाद में दूध खा के गाय भी छोड़ दी। आइए बाबा, आइए वोट डाला है? चलिए आइए, आपसे बात करेंगे 2 मिनट की। बाबा अच्छा, आप वोट हाँ आप जा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जंगल में पड़े रहते हैं आप? हाँ साहब, जंगल के मेड़ जो है जंगल के है, और जंगल इतनी दूर है जैसे जो घर के थमला है, इतनी दूर जंगल के मेड़। तो इतनी जंगल में वैसी घर है जंगल में, या वहाँ जानवरों की वजह से रहना पड़ता है? मड़िया में। अच्छा, जानवर उनवर आ रहे हैं वहाँ पर खेत में? जानवर तो खेत में आते जाके मारते पड़े साहब। अच्छा, उसकी वजह से पड़े रहते हैं, तो भगा लेते हैं जानवर, नुकसान कर रहे हैं। कह रहे हैं नुकसान बहुत तो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, नुकसान एक-एक तो कर एकड़ रहे में हैं। खा जा रहे हैं। अरे भगवान सबको रोटी रोजी मार के दे, भैया कैसी हाँ, बात ये तुमने तो हाँ, कही? ऊपर वाले ने पैदा किया, वो तो देखो ऐसे ही कह रहे हैं। देखो चीजें खाओ, चोर गाय दो, गाड़ी गाय दो, अपनी रखा ना लाओ। हम तो ये कह बाजान साहब, जैसे तुम कहा हमारा नुकसान तुम्हारा ना हो, तुम अब हम डंडा थामे, कुत्ता देखो तो जो डंडा बचा ले। अरे बाबा, वो तो सही है कि रात भर पहले, इससे पहले भी तो जानवर थे, हम पाल रहे थे, पहले लोगों ने छोड़ दिए अपने जानवर। अब वो हमारे सबसे बताना, बड़ी नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान ऐसे हो रहा है साहब, अब कोई देखन तक ना आ जाते। अब तुम ना देखो, खेत बैठ रहा है, मतलब इंसान बैठा रहे, क्या करें ये बताओ? खेत में पैदा रहने के लिए थोड़ी पैदा और हुआ भी है। जो काम है, सही कह रहे हैं, बात आपकी सही। दिन भर वो तो खेतों पकड़े बैठे रहे तो उसमें क्या मिलेगा? हमारे और भी काम है, गन्ना छिलानी है, गन्ना डालनी है। भैया एक बात बताओ, अब जैसे हम जाहिर बात बैठे भाई साहब, बुरी बनियो हमारे कोई काम ना रखाते हो? हाँ, कितने गेहूँ मिलते हैं? अपनो रखाओ तो हम रखाते हो तो किस लिए रखाते हो? हम तो बाजारी। हाँ, बाजार नुकसान करते हैं भाई, नुकसान करते हैं। बाबा तभी तो घेरे बैठे हैं। बच्चे भाई, एक लड़का है और एक लड़का बस। लड़का क्या करता है आपका? लड़का हमारा साहब परचूनी दुकान चलाओ, तो दुकान उस लड़के को आपने खेत पे क्यों नहीं बैठाला? अभी तो बैठना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है। बैठना क्या, बुजुर्ग लोग जाते हैं जो अधोड़ हैं,
और शेर भी हैं, शेर मिले भी एक दो लोगों को। अब क्या करें, बच्चों के इसलिए डर के मारे नहीं भेजते हैं। जिंदगी बारह वाकई खतरा है बना हुआ, जानवर है, जानवर जी। शेर भी है। जिसका जगत पिता रखवारा उसे मारने वाला त्रिभुवन में दुनिया कोई नहीं है। बाबा बात उसकी नहीं है, बात यह है कि कहते हैं कि खेत में सबसे ज्यादा परेशानी है लोग। अच्छा ये बताइए, महंगाई का कोई असर पड़ा है? हाँ महंगाई तो काफी बढ़ रही है, महंगाई सब बहुत है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, नौजवान पढ़े लिखे खाली घूम रहे हैं, सब कहाँ नौकरियाँ निकाली? अब जैसे साहब, अब जैसे जो है अगर पंचवर्षीय में कोई नौकरी नहीं निकाली, इस पंचवर्षीय में कोई नौकरी नहीं बाबा एक निकाली। मिनट रुक जाइए, पहले बात नौकरी नहीं निकली। जी हाँ, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, वैसे वादा तो किया था डिग्री कि की नौकरी हुई देंगे, नौकरी कहाँ साहब देखिए वो कोरोना काल के चक्कर में कोई नौकरियाँ कहाँ निकली, वैकेंसियाँ हम्म। कोई वैकेंसी नहीं निकली। वो कैसी कोरोना काल में नहीं निकली है, सरकार ने निकाली नहीं, जो निकाली वहाँ पर कुछ ना कुछ पेपर कोई लीक हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। सरकारी टीचर के लिए यूपी टेट सी टेट का लोग कह रहे हैं कि पेपर ही लीक हो गया, सरकार चाहती नहीं है ऐसा, लोग इल्जाम लगाते हैं, इसलिए हम तो हमारा कोई शब्द सत्य नहीं है है। ये कुछ झूठ थोड़ी नहीं है, सत्य है ये बात। क्यों सरकार ने क्यों नहीं करा? सर 5 साल तो मिले, आगे क्या आगे दे रहे हैं? 5 साल नहीं दे रहे हैं। देखो क्या होता है, सरकार बेरोजगारों को नौकरियां चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों मेरा के लिए। मतलब ये है कि सरकार को सबक सिखाना है या फिर सब मामला नहीं, ठीक है? सरकार तो यही बनाना है। सरकार ये बनाना है। जी हाँ, सरकार तो ही बनाना परेशान है। भी हैं फिर भी सरकार ये बनाना जी है। हाँ, सरकार को कैसी समझाया हाँ, तो नहीं, होता, हम आपको कुछ बनवा रहे हैं। अच्छा किया, कुछ मान लीजिए कुछ भूल चूक हो गई, वहाँ पर सुधार हो जाएगा। उम्मीद है अगले जी 5 हाँ, साल में, उम्मीद है। अगले 5 सालों में जी काम हाँ, होगा। उम्मीद चलिए उस उम्मीद के साथ दीजिए, और अगर अगली बार 5 साल में नहीं किया तो तो मान लीजिए सरकार बदलती रहती है। मालिक है सबका मालिक या कुछ भगवान बदलाव अरे बदलाव? देन बाद ऊपर वाले साहब है, लेकिन सरकार हमें बहुत बढ़िया लग रही है। भगवान करे यही बनाए, इसलिए बनाए कि जो गरीबन बहुत सुनते। अच्छा, अब वो गरीब ना सुना, जो गरीब ना सुना गरीब मारेगो तो बाकी खटिया खड़ी बिता बोल। चलिए आप राशन वाशन मिल रहा है बाबा? हाँ राशन मिल और झोपड़ी क्यों नहीं बन पाई आपकी? कह रहे हैं खेत के बराबर में खेत के बराबर भाई साहब ऐसे मड़िया डाल रही, मड़िया इतनी मोटी थुड़िया गाड़ रही। तो ये बताओ, सरकार की तरफ से घर भी तो बनाए जाते हैं, वो बनाया जा तो वो हुआ साहब का कहना बना। अब तो जमाना अच्छा, कोई चोर गिरफ्ता ये चोर मार रहना नहीं, पर जाके मारना बनाओ तुम। चलिए बहुत अच्छी बात है, और नौजवान भी हैं, आप वोटर हैं। चलिए बहुत सारे लोग हैं, बहरहाल हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कहते हैं परेशानियां हैं लेकिन सरकार बहुत अच्छी है, सरकार यही बनाना चाहते हैं। हालांकि कहते हैं बाबा, कहते हैं कि खेत हम अपने आप रखा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वोटर भी थे जो कह रहे थे बहुत परेशानी हो रही है, खेत में जो है जानवर चर जा रहे हैं, एक दिन में 1-1 एकड़ खाद चर जा रहे हैं। बहरहाल समस्या यह है कि इस समस्या का हल कैसे होना चाहिए, ये अचानक ही जानवर आ कैसे गए? जवाब यही आता है कि जानवर हम ही न छोड़े। पहले हमने दूध उनका दूध जब तक देते रहे तब तक हमारे काम के रहे, उसके बाद हमने उनको जंगलों में छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो एक बड़ी परेशानी होती है। मैं कहूँगा कि मैं आया था कवरेज करने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे सामने जो है हिमराज वर्मा जी आ गए हैं, तो क्यों ना हम बरेली दर्पण पर लाइव उन्हीं से 2 मिनट के लिए बात कर लें। मैं कवरेज करने के लिए आया था, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। थैंक यू। जी, किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए जिस तरह से जो स्थितियां हैं जी, और मैं पूरा क्षेत्र घूमा हूँ, जी, बस तरफा समाजवादी पार्टी जीत रही है। जी, जी क्या बहुत परेशान है लोग, कह रहे हैं जानवरों से बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है। हालांकि जानवरों का बड़ा मुद्दा है, जहाँ किसानों की फसलें चौपट हो जा रही हैं और जानवर खेतों पर तो नुकसान कर ही रहे हैं, गांव की गलियों तक घुसा है, घरों के सामने लोग बल्लियां लगाने, बैरी लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोग, और रात में घरों में घुस जाके उनके दरवाजे तोड़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है, किसान भी परेशान है और आम आदमी महंगाई से परेशान है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ गैंगरेप हत्याएं कितनी हो गई, तो बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और बेरोजगारी चरम पर है। छोटे व्यापारी भी कहीं आत्महत्या करने को मजबूर है। और विकास तो आप विधानसभा में घूमे होंगे, सारे सड़कें जो बनाई थी सारी सड़कें बर्बाद हो गई, तो अब कोई मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो इसलिए लोग अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं आशावादी निगाहों से। बरखेड़ा आपके का विधायक रहे, आप मंत्री भी रहे सरकार में, उस वक्त में और अब 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ या पहले विकास हुआ था, नहीं हुआ था? आपके टाइम में कौन कौन से विकास हुए जो होने चाहिए थे अब नहीं हुए? निश्चित तौर पे बहुत सारे काम उसमें हम लोगों ने किए, सड़कें भी बनाई, बाईपास बनाए, पुल बनाए, पुलिया बनाई, और आपका बाईपास के साथ साथ हमने CSC बनाई, गांव-गांव सीमेंटेड सड़कें बनाई और अस्पताल बनाए और स्कूल बनाए, बिजली की व्यवस्था ठीक की, नहरों की स्थिति ठीक की, हर क्षेत्र में काम किया, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाए, सब कुछ किया हम लोगों ने।
लेकिन इन 5 सालों में कहीं न कहीं विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया है। चलिए थोड़ा आगे भी चलते, बस एक आध सवाल और करना चाहते हैं, फिर हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे कि आप भी बहुत बिजी, इत्तेफाक साहब मिल गए, ये भी अच्छा रहा। बहरहाल अगर यहाँ पर समय ऐसा आता है, आप विधायक बनते हैं, सरकार बनती है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें रहेंगी जिसका के लिए कहा जाए कि मेन विकास तो बेरोजगारी की समस्या है जी उसको दूर करना है जी और बेरोजगारी आज की तारीख में बहुत सारे लोग वोट नहीं डालने आ पाए, कई हजार लोग बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने अपनी गवर्नमेंट में जब हम लोग थे 1250 एकड़ जमीन यूपीएसआईडीसी हम लोगों ने हस्तांतरित की थी, वहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ मेडिकल कॉलेज बेहतर हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए कम से कम, वो भी यहाँ नहीं है गवर्नमेंट का, और जंगल से लोगों की फसलों का नुकसान ना हो और जनहानि ना हो, जंगल के आसपास की जो फसलें उनसे उनका नुकसान ना हो, जंगली हाथी हैं और टाइगर हैं, अन्य जंगली जानवर हैं, उनसे लोगों को नुकसान ना हो, उसको भी रोका जाएगा और ये आवारा जानवरों की समस्या इससे निजात दिलाई जाएगी 1 महीने के अंदर सरकार बनते ही। और भी तमाम सारे काम होने, सड़कों का बुरा हाल हो गया, मरम्मत नहीं हो रहा, उन्हें ठीक करना है और बाकी जो सिस्टम है पूरा पुलिस प्रशासन जो भी सिस्टम है पूरा ध्वस्त हो चुका है। आज हर चौराहे पर पुलिस डंडा लिए खड़ी है, मोटरसाइकिल वालों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है, उनसे कोई मिट्टी नहीं ला पा रहा अपने खेत से, महीन रेत नहीं ला पा रहा है, तो हर तरफ लूट भ्रष्टाचार चल रही है। तो इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और जो विकास का पहिया रुक गया इन 5 सालों में उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए उम्मीद यही करते हैं। हिमराज जी, आप विधायक बने, यहाँ के सरकार आपकी बने, जैसे पहले आप मंत्री थे आप मंत्री बने, हम दुआ करते हैं क्योंकि विकास की वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग परेशान, उम्मीद करते हैं लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमराज वर्मा जी थे जो पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में थे और पूरे तरह से भरोसा कहते हैं, पूरा कहा जाए कि पूरा उनको भरोसा है कि बहुत अच्छी तरह से जो है वोट पड़ रहा है। उन्होंने तो खुद ये बता दिया कि सरकार भी समाजवादी पार्टी की बनेगी। बहरहाल वोट आप डालेंगे, अभी तो चौथे चरण का मतदान है, 7 चरणों के मतदान होने हैं टोटल। वोट सरकार किसकी बनेगी आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आप अपने वोट का जरूर इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद यही रखिए, जिसको भी वोट डालें उससे यही उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में वो जो है विकास कार्य कराए। उसका चेहरा देखिए, समझिए कि वाकई उसने विकास अगर समय पर रहा है तो उसने विकास कार्य कराए नहीं कराए हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।